हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है एक्सप्रेस व्यू ऑन एलजी प्लान टू क्लीन अप यमुना, अ रिवर मस्ट फ्लो। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब आर्टिकल के हेडलाइन को देखते हैं। एक्सप्रेस व्यू ऑन एलजी प्लान टू क्लीन अप यमुना। एक्सप्रेस मींस द इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पेपर की बात हो रही, न्यूज़पेपर की। द इंडियन एक्सप्रेस का व्यू मींस दृष्टिकोण, मींस इंडियन एक्सप्रेस का दृष्टिकोण किस पर? ऑन एलजी। एलजी मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लान मींस योजना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्लान, योजना टू क्लीन अप। क्लीन अप मींस स्वच्छ करना, साफ करना, सफाई करना। ठीक है, किससे? यमुना को। ठीक है, तो यमुना को साफ करने का जो एलजी का प्लान है, योजना है, उस पर इंडियन एक्सप्रेस का दृष्टिकोण, उसका व्यू, उनके विचार। ठीक है, तो अ रिवर मस्ट फ्लो, एक नदी को, मस्ट फ्लो मीन्स बहते रहना चाहिए, एक नदी को बहते रहना चाहिए। यहाँ पे यमुना की बात हो रही है, एक नदी को बहते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। इट वॉज लॉन्ग मीन्स, ओवर ड्यू मीन्स देर से हुआ, डिलेड या बहुप्रतीक्षित, बहुत लंबे समय से, जिसकी हम सोच रहे हैं कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है काम, उसे कहते हैं इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। मीन्स ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि यमुना की सफाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। तो इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। ऑल राइट। अथॉरिटीज मीन्स अधिकारियों को। मस्ट लर्न मीन्स सीखना चाहिए फ्रॉम पास्ट अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स मीन्स कोशिशों से, पहले की कोशिशों से या पिछली कोशिशों से सीख लेनी चाहिए। अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए या सीखना चाहिए पिछली कोशिशों से। ठीक है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए तो अधिकारियों को पिछली कोशिशों से सीख लेनी चाहिए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एलजी की यमुना सफाई योजना पर एक्सप्रेस दृष्टिकोण, यानी कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का दृष्टिकोण। ऑल राइट, क्योंकि ये एडिटोरियल है। ये एक नदी को बहते रहना चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अधिकारियों को पिछली कोशिशों से सीख लेनी चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द यमुना इन दिल्ली हैज सफर्ड लॉन्ग बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड डोमेस्टिक ट्रैश. Though only about 22 km of the 1400 km river flows between Wazirabad and Okhla in Delhi, the national capital accounts for 75% of the pollution load on the Yamuna. The river is not even fit for bathing in its Delhi stretch, except for Palla, the point where it enters Delhi. Vocabulary देखते हैं। Suffered means प्रभावित हुआ, endured. Accumulation means जमाव, collection. Untreated means बिना साफ किया हुआ, unfiltered. Sewage means गंदा पानी, waste water. Industrial means औद्योगिक, trade related. Effluents means कचरा, discharge. Domestic घरेलू, household. Trash कूड़ा, garbage. Accounts for जिम्मेदार है, to be responsible for. Pollution प्रदूषण, contamination. Stretch भाग, section. The Yamuna in Delhi, दिल्ली में यमुना, यमुना नदी दिल्ली में has suffered means बहुत सहा है या बहुत प्रभावित हुई है। लॉन्ग मीन्स लंबे समय से। ठीक है, बिकॉज ऑफ बहुत लंबा सहा है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन जमाव के कारण, एक्यूमुलेशन मीन्स जमाव के कारण, ऑफ अनट्रीटेड बिना साफ किए गए गंदे पानी के जमाव के कारण, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, इफ्लुएंस मीन्स अपशिष्ट या फिर गंदगी, औद्योगिक गंदगी या कचरे की वजह से, एंड डोमेस्टिक ट्रैश और घरेलू कूड़े कचरे की वजह से। ठीक है, तो दिल्ली में यमुना लंबे समय से बिना साफ किए गए सीवेज के पानी और औद्योगिक अपशिष्ट यानी औद्योगिक कचरे और घरेलू कचरे के जमा होने के कारण प्रदूषित हुई है या फिर उसने प्रभावित हुई है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैज सफर्ड, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सफर की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दो ओनली अबाउट, हालांकि केवल, अबाउट मीन्स लगभग, हालांकि केवल लगभग 22 किलोमीटर ऑफ द 14 किलोमीटर रिवर, 1400 किलोमीटर लंबी नदी का सिर्फ 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है
वो बहता है, फ्लोज मीन्स बहता है, बिटवीन के बीच में, वजीराबाद एंड ओखला, वजीराबाद से ओखला के बीच में बहता है इन दिल्ली, दिल्ली में। हालांकि दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबी नदी का सिर्फ 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है वही बहता है, ठीक है। फ्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब है आपकी फ्लो, फ्लोज हो गई यहाँ पर। बिटवीन वजीराबाद, वजीराबाद और ओखला के बीच में बहता है। द नेशनल कैपिटल, लेकिन जो राष्ट्रीय राजधानी है, अकाउंट्स फॉर, जिम्मेदार है, अकाउंट्स फॉर मीन्स जिम्मेदार है 75% ऑफ द पोल्यूशन, 75% प्रदूषण भार के लिए, ठीक है। पोल्यूशन लोड मीन्स प्रदूषण भार के लिए 75% वो जिम्मेदार है। लेकिन राजधानी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी यमुना में 75% प्रदूषण भार के लिए जिम्मेदार है। ऑलराइट, द रिवर इज नॉट इवन फिट फॉर, जो नदी है यमुना नदी, इज नॉट इवन फिट फॉर, नहीं है इवन, यहाँ तक कि फिट नहीं है यानी कि योग्य नहीं है, फॉर बेदिंग, नहाने के लायक भी नहीं है। फिट मीन्स लायक नहीं है, नॉट इवन फिट लायक नहीं है, फॉर बेदिंग नहाने के लायक भी नहीं है, इन इट्स डेली स्ट्रेच, जहाँ जितना वो दिल्ली के हिस्से में बहती है वो नदी वहां पे नहाने के लायक भी नहीं है। एक्सेप्ट फॉर पल्ला, केवल पल्ला को छोड़ के, जो पल्ला जगह है, द पॉइंट, वो जगह जहां पर एक पॉइंट जहां से एंटर करती है, प्रवेश करती है दिल्ली, जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सिर्फ वहीं पर जो पानी है वो साफ है, पल्ला में। इसके अलावा पूरी दिल्ली में जहां भी यमुना बहती है सभी जगह पर वो नहाने के लायक भी नहीं है उसका पानी, ठीक है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दिल्ली में यमुना लंबे समय से बिना शुद्ध किए गए सीवेज, बिना साफ किए गए सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरे के जमा होने के कारण प्रदूषित होती रही है, या यमुना ने बहुत सहा है, ठीक है, या प्रभावित हुई है। हालांकि 1400 किलोमीटर लंबी नदी में से केवल 22 किलोमीटर ही वजीराबाद और ओखला के बीच दिल्ली में बहती है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी यमुना में 75% प्रदूषण भार के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के हिस्से में यह नदी नहाने लायक भी नहीं है, केवल पल्ला को छोड़कर जहां यह दिल्ली में प्रवेश करती है। At some places, the concentration of pollutants is more than 700 times the desired level. The LG's plan to clean the river over the next 3 years was, therefore, long overdue. The project does tick a few right boxes. It aims to clean the riverbed, overhaul the sewage treatment plants, and empty out effluents from the city's drains. However, similar plans have run out of steam in the past. वोकैबुलरी देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सांद्रता, सघनता, डेंसिटी, गाढ़ापन। पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषक, कंटेमिनेंट्स। डिजायर्ड मीन्स वांछित, एक्सपेक्टेड। ओवरड्यू मीन्स लंबित, डिलेड। प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, इनिशिएटिव। टिक द राइट बॉक्सेस एक इडियम है जिसका मतलब होता है सही दिशा में ले जाना, क्राइटेरिया फुलफिल करना। रिवर बेड मीन्स नदी का तल, द बॉटम ऑफ अ रिवर। ओवरहॉल मीन्स पुनर्निर्माण करना, रिवैम्प। एम्प्टी आउट मीन्स पूरी तरह से बाहर निकालना। इफ्लुएंट्स मीन्स अपशिष्ट, वेस्ट वाटर। ड्रेन्स मीन्स निकास, नालियां, गटर, एग्जिट। रन आउट ऑफ स्टीम, ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बेअसर होना या प्रभावहीन होना। लूज मोमेंटम, एंथ्यूजियाज्म, लूज मोमेंटम या फिर लूज एंथ्यूजियाज्म मतलब अपना जोश खो देना, दैट इज कॉल्ड रन आउट ऑफ स्टीम। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, द कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता जो है सघनता है पॉल्यूटेंट्स की, प्रदूषकों की, ठीक है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं ऐसे तत्वों की जो सघनता है या सांद्रता है, इज मोर देन, वो ज्यादा है, कितना, 700 टाइम्स, 700 गुना से भी ज्यादा है, द डिजायर्ड लेवल, जितना अपेक्षित है, जितना वांछित है, जितना होना चाहिए स्तर उससे 700 गुना ज्यादा है, ठीक है। द एलजीज प्लान, जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी योजना है टू क्लीन द रिवर, नदी को साफ करने की, ओवर द नेक्स्ट 3 years, अगले आने वाले 3 सालों में नदी को साफ करने की जो उपराज्यपाल की योजना है, वॉज, थी, देयरफॉर लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी, बहुत लंबे समय से लंबित थी, यानी कि टली हुई थी वो, ठीक है। ओवरड्यू मीन्स डिलेड थी। द प्रोजेक्ट डज, जो प्रोजेक्ट है जो
ये परियोजना है डज टिक अ फ्यू राइट बॉक्सेस। ये परियोजना जो है वो बस कुछ ही क्राइटेरिया फुलफिल करती है, यानी कि सही दिशा में जा रही है, लेकिन बस कुछ ही क्राइटेरिया यानी कुछ ही कसौटियों पे खरी उतरती है। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से ये है डज टिक अ फ्यू राइट बॉक्सेस की बस कुछ ही कसौटियों पे खरी उतरती है। इट एम्स टू क्लीन द रिवर बेड। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? रिवर बेड को क्लीन करना, यानी कि नदी के तल को साफ करना। ओवरहॉल द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओवरहॉल करना यानी पुनर्निर्माण करना सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज की सफाई करने वाले प्लांट्स की, संयंत्रों की, मशीनरी जो यूज की जा रही है उसके लिए संयंत्र या प्लांट यूज किया जा रहा है, उसको ओवरहॉल करना या फिर पुनर्निर्माण करना, उसका रिवैम्प करना। एंड एम्प्टी आउट, और पूरी तरह से बाहर निकालना एफ्लुएंट्स को, अपशिष्टों को, गंदगी को, कचरे को फ्रॉम द सिटीज ड्रेन्स, शहर के निकास से या शहर की नालियों से गंदगी को पूरी तरह से बाहर निकालना है। ठीक है, इट एम्स टू, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, द प्रोजेक्ट डज टिक, यहाँ भी टिक, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ एवर सिमिलर प्लान्स, कुछ भी हो या फिर हालांकि, सिमिलर प्लान्स, इसी तरह के प्लान्स, इसी तरह की योजनाएं, हैव रन आउट ऑफ स्टीम, पहले भी बेअसर हो चुकी हैं। इन द पास्ट मीन्स पहले भी, रन आउट ऑफ स्टीम मीन्स प्रभावहीन रह चुकी हैं या बेअसर हो चुकी हैं। पहले भी इस तरह की योजनाएं बनी थी और वो बेअसर रह चुकी हैं या प्रभावहीन साबित हुई हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैव रन आउट ऑफ स्टीम, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रन की थर्ड फॉर्म रन होती है, रन आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब एक बार फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कुछ स्थानों पे प्रदूषकों की सांद्रता या सघनता वांछित स्तर से 700 गुना अधिक है, यानी जितनी होनी चाहिए उससे 700 गुना अधिक है। इसलिए उपराज्यपाल की अगले 3 वर्षों में नदी को साफ करने की योजना लंबे समय से लंबित थी। यह परियोजना कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सही दिशा में ले जाती है, यानी कुछ क्राइटेरिया को ही फुलफिल करती है। इसका लक्ष्य नदी के तल को साफ करना, सीवेज उपचार संयंत्रों का पुनर्निर्माण करना और शहर की नालियों से निकलने वाले कचरे को हटाना है, पूरी तरह से हटाना है। हालांकि इसी तरह की योजनाएं पहले भी बेअसर साबित हुई हैं। The river suffered in the last 10 years because Delhi's elected government was not on the same page with the LG. The Delhi government could also never summon the political will to engage the NCR's neighboring states in its river rejuvenation endeavors. Vocabulary देखते हैं। Elected means निर्वाचित, chosen. On the same page एक idiom है जिसका मीनिंग होता है एकमत होना, सहमत होना, agreeing. Summon means जुटाना, gather, call for. Political will means राजनीतिक इच्छा शक्ति, determination. Engage means शामिल करना, involve. Neighboring means पड़ोसी, इसके synonyms हैं adjacent, bordering. Rejuvenation means पुनर्जीवन, revival. Rejuvenate verb होती है, rejuvenation noun है. Endeavors means प्रयास, efforts. The river suffered, नदी ने, यमुना नदी ने, सफर्ड मीन्स उसको बहुत नुकसान पहुंचा, सफर्ड मीन्स बहुत नुकसान पहुंचा है। सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में नदी को बहुत नुकसान पहुंचा है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि दिल्ली इज इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली की जो निर्वाचित सरकार थी, ठीक है, दिल्ली की निर्वाचित सरकार वॉज नॉट ऑन द सेम पेज, वो एकमत नहीं थी, सहमत नहीं थी, ठीक है, विद द एलजी के साथ, उपराज्यपाल के साथ एकमत नहीं थी। दिल्ली की जो नवनिर्वाचित या निर्वाचित सरकार थी वो एकमत नहीं थी एलजी के साथ। द दिल्ली गवर्नमेंट कुड ऑल्सो नेवर समन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, कुड ऑल्सो, नेवर समन, समन मीन्स जुटाना, जुटा नहीं सकी, दिल्ली सरकार भी कभी जुटा नहीं सकी, नेवर मीन्स कभी नहीं जुटा सकी। द पोलिटिकल विल, पोलिटिकल विल मीन्स राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटा सकी। टू एंगेज मीन्स शामिल करने की। द एनसीआर नेबरिंग स्टेट्स, एनसीआर के पड़ोसी राज्यों को शामिल करने की इच्छा शक्ति नहीं जुटा सकी। इन इट्स रिवर रिजुविनेशन, अपनी नदी को पुनर्जीवन देने के प्रयासों में, एंडेवर्स मीन्स प्रयासों, रिजुविनेशन मीन्स पुनर्जीवन, नदी को, यमुना नदी को पुनर्जीवन देने के प्रयासों में कभी भी अपने पॉलिटिकल विल को वो जुटा नहीं सकी। ठीक है, कि एनसीआर के नेबरिंग स्टेट्स को, एनसीआर के
पड़ोसी राज्यों को वो शामिल कर सके अपनी नदी को साफ करने के या नदी को पुनर्जीवन देने के प्रयासों में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। पिछले 10 वर्षों में नदी को नुकसान हुआ क्योंकि दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल एक मत नहीं थे। दिल्ली सरकार कभी भी अपनी नदी पुनर्जीवन पहलों में या प्रयासों में एनसीआर के पड़ोसी राज्यों को शामिल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटा सकी। Delhi generates about 790 million gallons of sewage every day, MGD. On paper, its STPs can treat a little more than 700 MGD. The refurbishment of these plants planned in the new Yamuna cleansing project can address the deficit, but zero waste discharge into the river could still be a tall order. According to a Delhi Pollution Control Board study, last year 21 of the capital's 37 STPs do not meet the basic standards. Vocabulary देखते हैं. Generates means उत्पन्न करता है, produces. Sewage means waste water. Treatment शोधन purification. Refurbishment नवीनीकरण renovation. Cleansing सफाई purification. Deficit कमी shortfall. Discharge means बहाव release. Tall order ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कठिन लक्ष्य, चैलेंजिंग टास्क, मुश्किल काम। स्टडी मीन्स अध्ययन, रिसर्च। स्टैंडर्ड्स मानक, गाइडलाइंस। STP स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड MGD स्टैंड्स फॉर मिलियन गैलन्स पर डे। दिल्ली जनरेट्स, दिल्ली जो है वो जनरेट करता है या उत्पन्न करता है अबाउट 790 मिलियन, लगभग 790 मिलियन गैलन ऑफ सीवेज। गैलन सीवेज यानी कि गंदा पानी हर रोज उत्पन्न करता है। दिल्ली जो है वो हर दिन लगभग 790 मिलियन गैलन सीवेज उत्पन्न करती है। ऑल राइट, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है जेनरेट्स में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सेंटेंस में। जेनरेट डेली सब्जेक्ट है और वर्ब इसके साथ जेनरेट्स। ऑन पेपर कागजों पर, इट्स STP इसकी जो STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है कैन ट्रीट कर सकता है या शोधन कर सकता है अ लिटिल मोर देन 700 MGD से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा अधिक शोधन कर सकता है। मीन्स कागजों पर इसके STP लगभग 700 MGD से थोड़ा अधिक सीवेज का शोधन कर सकती है। द रिफर्बिशमेंट ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स मीन्स संयंत्रों का, जो मशीनरी लगाई गई है इस गंदे पानी को साफ करने के लिए, तो इस संयंत्रों का जो रिफर्बिशमेंट है यानी कि नवीनीकरण है, प्लान्ड इन द न्यू यमुना। ठीक है, तो नई यमुना सफाई परियोजना के तहत इन संयंत्रों के नवीनीकरण से क्लेंजिंग प्रोजेक्ट, यमुना क्लेंजिंग प्रोजेक्ट कैन एड्रेस समाधान मिल सकता है। एड्रेस मीन्स समाधान किया जा सकता है। डेफिसिट मीन्स इस कमी का, ठीक है, इस कमी को दूर किया जा सकता है। तो जो नवीनीकरण है यानी कि नई यमुना सफाई परियोजना के तहत इन संयंत्रों के नवीनीकरण से इस कमी को दूर किया जा सकता है। बट जीरो वेस्ट डिस्चार्ज, लेकिन नदी में शून्य अपशिष्ट बहाव होगा, यानी कि जरा सा भी वेस्ट नहीं बहाया जाएगा। डिस्चार्ज मीन्स बहाना, नहीं बहाया जाएगा। जीरो वेस्ट यानी कि गंदा पानी जरा सा भी नहीं बहाया जाएगा नदी में इनटू द रिवर। कुड स्टिल बी, अभी भी हो सकता है। अ टॉल ऑर्डर मीन्स बहुत मुश्किल काम, यानी ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लक्ष्य है कि यमुना नदी में अब कोई गंदा पानी नहीं बहाया जाएगा, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज होगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टडी, पिछले साल लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टडी लास्ट ईयर, 21 ऑफ द कैपिटल्स 37 STPs, राजधानी के 37 STPs में 21 ऐसे हैं जो कि डू नॉट मीट द बेसिक स्टैंडर्ड्स, जो कि आधारभूत मानकों से मेल नहीं खाते, आधारभूत मानकों को पूरा नहीं करते। ठीक है, जो कि बुनियादी मानकों को पूरा नहीं करते। 37 में से 21 STP ऐसे हैं। STP मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऑल राइट, यहाँ भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में। डू नॉट मीट की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट के साथ में यूज की गई है। ऑल राइट,
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन एक बार देखते हैं। दिल्ली हर दिन लगभग 790 मिलियन गैलन सीवेज उत्पन्न करती है। कागजों पर इसकी एसटीपी लगभग 700 mgd से थोड़ा अधिक सीवेज का शोधन कर सकती है। नई यमुना सफाई परियोजना के तहत इन संयंत्रों के नवीनीकरण से इस कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन नदी में जीरो वेस्ट डिस्चार्ज होगा, यानी कि शून्य अपशिष्ट बहाव, ये अभी भी एक कठिन लक्ष्य हो सकता है। पिछले साल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार राजधानी के 37 में से 21 एसटीपी बुनियादी मानकों को पूरा नहीं करते। ये एसटीपी होते क्या हैं? एसटीपी जो है वो एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है, जिसमें एक संयंत्र है जिसमें सीवेज का यानी जो गंदा पानी है उसे प्रोसेस किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसके बाद उसको बाहर एनवायरनमेंट में फेंका जाता है। ठीक है। More than 70% of these plants do not have a bacterial disinfection facility. Despite several NGT orders, Delhi's waste problem is compounded by the fact that large parts of the city are outside the sewerage network. In 2006, the Sheila Dikshit government planned interceptor drains to connect the city's STPs with localities that are outside the sewer lines. Vocabulary देखते हैं। Plants mean संयंत्र, facilities, bacterial, माइक्रोबियल, डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन, स्टरलाइजेशन, फैसिलिटी सुविधा, डिस्पाइट बावजूद, इवन दो, ऑर्डर्स आदेश डायरेक्टिव्स, वेस्ट कचरा गार्बेज, कंपाउंडेड मीन्स जटिल हो जाना, वर्सेंट, सिवरेज मीन्स ड्रेनेज, प्लान्ड योजना बनाई थी, डिजाइंड, इंटरसेप्टर, कनेक्ट मीन्स जोड़ना, लिंक, लोकेलिटीज क्षेत्र नेबरहुड्स, NGT stands for National Green Tribunal, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। More than 70% of these plants, इनमें से 70% से अधिक संयंत्रों में do not have a bacterial disinfection facility, में बैक्टीरियल डिसइंफेक्शन फैसिलिटी नहीं है, मीन्स बैक्टीरियल संक्रमण निवारण की सुविधा नहीं है। डिसइंफेक्शन मीन्स कीटाणु शोधन की, बैक्टीरियल निवारण की, संक्रमण निवारण की सुविधा नहीं है। इनमें से 70% से अधिक संयंत्रों में बैक्टीरियल संक्रमण निवारण की सुविधा नहीं है। डिस्पाइट बावजूद इसके कि सेवरल एनजीटी ऑर्डर्स, बावजूद इसके कि एनजीटी के कई आदेश दिए जा चुके हैं। एनजीटी मीन्स नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के कई आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। दिल्लीज वेस्ट प्रॉब्लम, दिल्ली की जो वेस्ट की प्रॉब्लम है, वेस्ट की प्रॉब्लम है जो, वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, इस कंपाउंडेड मीन्स और भी जटिल हो जाती है बाय द फैक्ट, इस तथ्य से क्या तथ्य है? दिल्ली की कचरा समस्या इस तथ्य से और गंभीर हो जाती है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के जो बड़े हिस्से हैं, आर आउटसाइड द सीवरेज नेटवर्क, वो सीवरेज नेटवर्क से बाहर हैं। शहर के जो बड़े हिस्से हैं वो सीवरेज नेटवर्क से बाहर हैं। ठीक है, यानी सीवरेज क्षेत्र से बाहर हैं। इन 2006 में शीला दीक्षित की सरकार ने योजना बनाई थी, प्लान्ड मीन्स योजना बनाई थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में प्लान की, योजना बनाई थी इंटरसेप्टर ड्रेन्स की, कि इंटरसेप्टर नालियों की निकास की योजना बनाई थी कि उन्हें कनेक्ट किया जाए, टू कनेक्ट द सिटीज एसटीपीज, कि शहर के एसटीपीज से उन्हें कनेक्ट किया जाए विद लोकेलिटीज के साथ, जो वहाँ रहने वाले लोकल लोग हैं उन इलाकों से जोड़ने के लिए। 2006 में शीला दीक्षित सरकार ने शहर के एसटीपी को उन इलाकों से जोड़ने के लिए जो कि सीवर लाइनों से बाहर हैं, दैट आर आउटसाइड द सीवर लाइन्स, जो कि सीवर लाइन से बाहर हैं, सीवर लाइनों से बाहर हैं, इंटरसेप्टर नालियों की योजना बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फिर से वो फुल ट्रांसलेशन। इनमें से 70% से अधिक संयंत्रों में बैक्टीरियल संक्रमण निवारण की सुविधा नहीं है, बावजूद इसके कि एनजीटी के कई आदेश दिए जा चुके हैं। दिल्ली की कचरा समस्या इस तथ्य से और गंभीर हो जाती है कि शहर के बड़े हिस्से सीवरेज नेटवर्क से बाहर हैं। 2006 में शीला दीक्षित सरकार ने शहर के एसटीपी को उन इलाकों से जोड़ने के लिए जो सीवर लाइनों से बाहर हैं, इंटरसेप्टर नालियों की योजना बनाई थी। The Delhi government has spent about 2,400 crore rupees on the project, which has missed several deadlines. In many places, sewer lines have been laid, but the STPs have not been upgraded. The overhaul planned
by the Delhi government will have to reckon with the fact that the volume of the city's sewage has increased by at least 100 mgd in the 19 years since the Interceptor project was planned. Vocabulary देखते हैं. Spent means खर्च किया, expended. Project means परियोजना, initiative. Missed चूक गई, skipped. Deadlines समय सीमा, timelines. Sewer lines drainage pipes. Laid बिछाई गई, installed. Upgraded उन्नत करना, improved. Overhaul means सुधार, revamp. Reckon with ध्यान में रखना, consider. Volume मात्रा, quantity. Sewage waste water. Increased बढ़ गई, expanded. Planned योजनाबद्ध, designed. The Delhi government has spent. दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं. दिल्ली सरकार ने खर्च किए. हैज स्पेंट, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पेंड की थर्ड फॉर्म है स्पेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. खर्च किए हैं अबाउट लगभग 2400 करोड़ रुपए. दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं ऑन द प्रोजेक्ट इस परियोजना पर. दिल्ली सरकार ने इस परियोजना पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. विच हैज मिस्ड सेवरल डेडलाइंस, जो कई समय सीमाओं से चूक गई है. ये परियोजना जो है चूक गई, हैज मिस्ड चूक गई है, सेवरल डेडलाइंस कई समय सीमाओं से चूक गई, यानी कि समय पे पूरा नहीं हो पाया प्रोजेक्ट. ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. विच हैज मिस्ड, मिस की थर्ड फॉर्म हैज के साथ में. इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर. सीवर लाइन्स हैव बीन लेड, हैव बीन लेड मीन्स बिछा दी गई हैं. पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस, हैव बीन लेड. कई जगहों पर सीवर लाइन्स जो हैं वो बिछा दी गई हैं. बट द एसटीपीज हैव नॉट बीन अपग्रेडेड, लेकिन एसटीपी जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो अपग्रेड नहीं किए गए हैं. उनका उन्नतीकरण नहीं किया गया, मतलब उन्हें इम्प्रूव नहीं किया गया है. अपग्रेड नहीं, समय के साथ उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, अपग्रेडेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है. ठीक है, अपग्रेडेड, ये भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की गई है. द ओवरहॉल प्लान्ड, ओवरहॉल मीन्स सुधार जो कि योजनाबद्ध है. प्लान्ड बाय मीन्स योजनाबद्ध है. बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के द्वारा. ठीक है, जो सुधार है दिल्ली सरकार द्वारा योजनाबद्ध सुधार है जो, उसमें इस तथ्य को विल हैव टू रेकन, रेकन मीन्स ध्यान में रखना होगा, विद द फैक्ट इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा, दैट कि द वॉल्यूम ऑफ द सिटी सीवेज, कि जो सिटी का सीवेज है, सिटी का जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, उसकी मात्रा, वॉल्यूम मीन्स मात्रा, हैज इंक्रीज्ड बढ़ गई है, बाय एटलीस्ट 100 mgd, 100 mgd बढ़ गई है. ठीक है, यानी कि 100 मिलियन गैलन्स पर डे. 19 वर्षों में, इन द 19 ईयर्स, 19 वर्षों में, सिंस द इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट वॉज प्लान, जब ये इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट 2006 में इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था, तब से इन 19 सालों में जो सिटी का जो सीवेज है, गंदा पानी, वेस्ट वाटर है, उसकी मात्रा कम से कम 100 mgd बढ़ गई है. ठीक है ना, 100 mgd बढ़ गई है. इस बात को ध्यान रखना होगा दिल्ली सरकार को इस ओवरहॉल को करते समय. ठीक है ना, सुधार को करते समय जो उन्होंने प्लान किया है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, उसी के अकॉर्डिंग, और जिस तरह से औद्योगिकरण बढ़ा है, यानी कि इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सीवेज भी बढ़ गया है. ऑल राइट, तो इसमें यहाँ पे देखते हैं हैज इंक्रीज्ड, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज इंक्रीज्ड. फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. दिल्ली सरकार ने इस परियोजना पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो कई समय सीमाओं से चूक गई है, यानी कि समय पे काम पूरा नहीं हो पाया. कई जगहों पर सीवर लाइनें बिछा दी गई हैं, लेकिन एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन नहीं किया गया है, मतलब उसमें कोई सुधार, इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा योजनाबद्ध सुधार में इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा, रेकॉन मीन्स ध्यान में रखना होगा, कि इंटरसेप्टर परियोजना की योजना बनाने के बाद से 19 साल हो गए हैं. ठीक है, 19 साल बीत चुके हैं और शहर के सीवेज की मात्रा कम से कम 100 mgd बढ़ गई है. The 30-year water sharing agreement between 5 Yamuna Basin states is slated to be renegotiated this year. In the past 10 years, the Delhi and Haryana governments have been at loggerheads over the river. The New Delhi government will have to engage better with its counterparts in neighboring states for ensuring greater flows to the city. Vocabulary देखते हैं. Agreement समझौता, treaty. Basin means घाटी, watershed. Slated means उम्मीद है, अपेक्षित है, expected. Renegotiated पुनर्निर्धारित, reconsidered.
एट लॉगरहेड्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है आमने सामने या फिर झगड़े में, इन कॉन्फ्लिक्ट। एंगेज मीन्स तालमेल बिठाना, कोलैबोरेट। काउंटर पार्ट्स मीन्स समकक्ष, पीयर्स साथ में काम करने वाले। नेबरिंग मीन्स पड़ोसी, एडजेसेंट। इंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करना, गारंटीइंग। फ्लोज मीन्स प्रवाह, सर्कुलेशन। द 30-year वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट, 30 वर्षीय जल बंटवारा समझौता। वाटर शेयरिंग, जल बंटवारा, 30 वर्षीय यानी 30 सालों का जल बंटवारा समझौता बिटवीन 5 यमुना बेसिन्स, यानी यमुना बेसिन के 5 राज्यों के बीच, जहां जहां यमुना बहती है, ठीक है। तो यमुना बेसिन के 5 राज्यों के बीच 30 वर्षीय जल बंटवारा समझौते का स्लेटेड, स्लेटेड मीन्स एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है, टू बी रीनेगोशिएटेड दिस ईयर, इस साल फिर से समझौते को पुनर्निर्धारित किया जाएगा, रिकंसीडर किया जाएगा, इस बात की संभावना है या इस बात की उम्मीद है। स्लेटेड मीन्स इस बात की उम्मीद है, अपेक्षित है। रीनेगोशिएटेड मीन्स इसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा, इसे फिर से नेगोशिएट किया जाएगा इस साल। ऑलराइट, आगे देखते हैं। इन द पास्ट 10 years, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में द दिल्ली एंड हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट्स जो थी, सरकारें, हैव बीन एट लॉगरहेड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर्टिकल द लगा है, ठीक है। तो क्यों लगा है ये? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट यूज किया गया है, नाउन के साथ में लगता है लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है। दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप शहर सिर्फ दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली के साथ नहीं लगेगा, हरियाणा लिखेंगे तो सिर्फ हरियाणा के साथ द नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे द यूज किया गया है। ऑलराइट, तो पिछले 10 वर्षों में दिल्ली और हरियाणा सरकारें हैव बीन एट लॉगरहेड्स, आमने सामने रही हैं, मतलब कि लड़ाई में, झगड़े में रही हैं, ओवर द रिवर, नदी को लेकर। नदी को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकारें पिछले 10 वर्षों में आमने सामने रही हैं, यानी कि लड़ाई में रही हैं। द न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, नई दिल्ली सरकार है, जो नई सरकार है दिल्ली की, जो नई सरकार है, विल हैव टू एंगेज बेटर, उसे तालमेल बिठाना होगा। विल हैव टू एंगेज बेटर, बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना होगा। विद इट्स काउंटर पार्ट्स, अपने समकक्षों के साथ। इन नेबरिंग स्टेट्स, अपने समकक्षों के साथ। इन नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों में। फॉर इंश्योरिंग ग्रेटर फ्लोज, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छा बहाव हो, अच्छा प्रवाह हो नदी का, टू द सिटी, शहर में, ठीक है, दिल्ली शहर में अच्छा प्रवाह हो नदी का, नदी के पानी का अच्छा सर्कुलेशन हो। ऑलराइट, अब इसको फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यमुना बेसिन के 5 राज्यों के बीच 30 वर्षीय जल बंटवारा समझौते का इस साल फिर से पुनर्निर्धारण किए जाने की उम्मीद है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली और हरियाणा सरकारें नदी को लेकर आमने सामने रही हैं। नई दिल्ली सरकार को शहर में अधिक जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों में अपने समकक्षों के साथ बेहतर तालमेल बिठाना होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।